ओम शांति। 6 दिसंबर 2023 के बाबा के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा क्या कहते हैं। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबर। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। आज का प्रश्न है कि बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है। तो बाबा ने उत्तर में कहा है कि बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं और पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। माया पतित बनाने में प्रबल है और बाप पावन बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में गृहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तबाही बना देती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रंग रास्ते पर चलते हैं। मनुष्य किस रास्ते पर चलते हैं? गलत रास्ते पर चलते हैं, तब तो दुखी होते हैं। अभी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते, क्योंकि उस परमात्मा की मत पर नहीं चलते, इसलिए वो दुखी होते हैं। वो रावण की मत पर चलते हैं, इसलिए बाबा ने कहा कि वो दुखी हो जाते हैं। सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है, बाप समझाते हैं तुम इस समय रावण की मत पर हो। तब हरेक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापू जी भी कहते थे कि पतित पावन आओ, गोया हम पतित हैं और हमको आकर के पावन बनाओ। परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं। चाहते हैं कि भारत में राम राज्य हो, परंतु बनाएगा कौन? गीता में बाप ने सब बातें समझाई हैं, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते हैं तुमने क्या कर दिया है कि राष्ट्र के बाइबल में पोप का नाम डाल दे तो कितना नुकसान हो जाए। यह भी ड्रामा है। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं। क्या कि आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते हैं, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए, यह तुम नहीं जानते हो, हम बताते हैं। यह कोई भी शास्त्र में नहीं है कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, तो बाप आकर के हम बच्चों को बताते हैं। शास्त्र तो अनेक हैं, भिन्न भिन्न मतें हैं। गीता माना गीता। जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूं। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है। अभी फिर से मैं आया हूं। गीता में भी कहते हैं, हे भगवान, फिर से गीता सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो।
गीता में ये बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और देवी सृष्टि की फिर से होती है क्या, स्थापना। फिर जरूर कहेंगे कि गुरु नानक फिर से आएगा अपने समय पर, चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो यह सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो यह उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया है उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। यह भी समझाते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नुदा हुआ है, सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में क्या है, अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। यह बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते हैं, क्या जानते हैं बाप? कौन समझा सकते हैं? कौन सर्विस करने में समझदार है? कौन सर्विस करने में समझदार है? किसकी लाइन क्लियर है? देही अभिमानी रहते हैं, सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने। यह तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझ सकते हैं कि यह सबसे तीखा है। वहां तो ठगी आदि भी हो सकती है, यहां तो यह बात हो न सके। यह तो ड्रामा में नूत है। कल्प पहले वाले ही निकलेंगे, जो 5000 वर्ष पहले जो बच्चे निकले थे वही आकर के ज्ञान में निकलेंगे, वही भाव को पहचान पाएंगे। तो बाबा ने कहा है हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ ग्रहचारी आदि होती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती है। गंधर्वी विवाह करने बाद फिर माया एकदम तबाही बना देती है, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। बाबा प्रबल है पावन बनाने में और माया प्रबल है पतित बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिमान पतित पावन कहा जाता है। और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सत्युग में तो माया होती नहीं, वह है ही वाइसलेस वर्ड, अभी है एकदम विशेष वर्ड पतित। बाबा कहते हैं कि कितनी जबरदस्त प्रबलता है दोनों में। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तबाही बना देती है, फारकती दिला देती है, इतनी प्रबल है। भले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, यह कोई थोड़े ही जानते हैं। दिन और रात आधा आधा हो जाता है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। फिर भी सत्युग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है। बाप कहते हैं कि यह तो बिल्कुल राइट है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, कलयुग में मनुष्य थोड़े ही गीता का राजयुग सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे। ऐसे तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक है, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजाई पाने का नहीं। यहाँ तो कहते हो हम बेहद के बाप से भविष्य
सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं, 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहते हैं कि पहले पहले तो अल्प पर समझाना है, गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं और फिर हमें जाना कहाँ है। कोई को पता नहीं है कौन देश आया और कौन देश जाना है। गीता भी है ना, सिर्फ तोते माफी गाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते हैं वह कौन है। उनको न देख सकते हैं न जान सकते हैं। आत्मा का तो फर्ज है ना कि बाप को जानना और उसे देखना। अभी तुम समझ गए हो कि हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है कि बाप आकर पढ़ाते हैं। जैसे जिसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना कि उनकी आत्मा आई है। तुम समझते हो ना हम आत्मा हैं। हमारा वह बाप है, हम आत्मा है, वो हमारा बाप है। बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए हैं? मरीज तो कह देते हैं बाप ही सुख दुख देने वाला है। भगवान को गाली देते रहते हैं। बाबा ने क्या कहा कि भगवान को क्या देते रहते हैं? गाली देते रहते हैं। वह आसुरी संतान, जैसे कल्प पहले कहा है वैसे कहते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो, आगे तुम आसुरी औलाद थे। अब बाप कहते हैं कि निरंतर मुझे याद करो। जिसको भी यह दो अक्षर समझाना बहुत सहज है, अल्प और बे। बाबा ने कहा कि ये समझाना बहुत सहज है कि तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नरक बना है, फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। अच्छा, शिव को नहीं जानते हो? प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है, तो जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया? चित्र ठीक है परंतु समझ नहीं सकते। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे एडॉप्ट किया? बाप कहते हैं जैसे तुम कहते हो ये मेरी स्त्री है, उनको मेरी कैसे बनाया? एडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मुझे भी मात पिता कहते हो, मैं बाप तो हूँ, मेरी कहाँ से लाऊं? तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश होते हैं तो बाबा ने कहा फिर जा करके उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। स्त्री और एडॉप्ट की जाती है। जैसे लौकिक बाप स्त्री को एडॉप्ट कर कुक वंशावली रचते हैं और ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे हैं, क्योंकि हमने मुख के द्वारा ज्ञान सुना। तो बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करके इनके मुख द्वारा मुख वंशावली सुनाई। तुम कहते हो कि हम ब्राह्मणियां हैं, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इनको किसने एडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु
जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वह समझा सकेंगे। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वह भी स्त्री को एडॉप्ट कर मेरी कहते हैं। यह फिर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। खुद कहते हैं कि मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, क्योंकि उसका मुख नहीं है तो वो बोलेगा कैसे, क्योंकि उसका शरीर ही नहीं है। तो इसलिए उसे एक वृद्ध मनुष्य तन का क्या लेना पड़ता है, आधार लेना पड़ता है, तब उसके मुख के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान देता है। तो उसे आधार लेना पड़ता है क्योंकि वो कैसा है, निराकार है। तो नाम भी बदली करता हूँ, एक ही टाइम कितनों के नाम रखे, नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे। बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको ब्रह्म ऋषि कहते हैं। जनपत्री तो भगवान के पास ही है, वंडरफुल नाम है। अब सभी तो है नहीं, कोई तो आश्चर्यवंत भागंती हो गए, आश्चर्य आया और भाग गए। आज है कल है नहीं। नंबर 1 दुश्मन है काम। यह काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। गृहस्थी व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है। यह है प्रतिज्ञा। अपनी वृत्ति देखनी है, हमें अपनी सोच देखनी है। कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, उसमें डरना नहीं है। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं कि धंधा करें व नहीं करें। बाबा लिखते हैं कि मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूं क्या? मैं तो टीचर हूं पढ़ाने के लिए। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? क्योंकि बाबा हमें राजयोग सिखाता है। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं, रुद्र यज्ञ। बाप कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण में यह सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं। अगर यह मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए। वहां तो है ही सदगति। सदगति दाता तो एक है, वही हम सभी आत्माओं की सदगति करके कहाँ ले जाता है? सत्य की दुनिया में। वही आकर युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बतला न सके। पहले बात उठाओ कि किसने कहा है काम महाशत्रु है। यह भी गाते हैं विशेष वर्ड और वाइसलेस वर्ड। भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं, सत्युग में थोड़े ही जलाएंगे। अगर यह कहते कि अनादि है, सत्युग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा। फिर स्वर्ग में कैसे कहेंगे? यह बातें समझानी है। हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कि कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। बाकी हाँ, सतो रजो तमो में तो होते ही हैं, बाकी तो फिर सतो रजो तमो में होते ही हैं। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह है तमो प्रधान बुद्धि। जो आपकी श्रीमत पर नहीं चलते वो कैसे? तमो प्रधान बुद्धि है उनकी। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा? मरना तो है ही है, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए भगवान के यज्ञ में। सब कुछ उनका है तो परिवर्षित भी उसकी है, वही करेंगे। भले कोई सब कुछ देते परंतु सर्विस नहीं करते
जो दिया हुआ है खाते रहते हैं। तो बाकी जमा किया होगा कुछ भी नहीं, सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बनाते हैं? बाबा कहते हैं कि नए बीके भी आपस में सेंटा चलाते हैं, उनको भी आफरीन दी जाती है। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाप कहते हैं कि वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ। वानप्रस्थ अवस्था कब होती है? बाप ही गाइड बन सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। पहले पहले तुम मुख्य बात यह उठाओ कि गीता का भगवान कौन? जिसने रचना रची, लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है। कोई और राजधानी स्थापन करने आते नहीं, बाप ही राजधानी स्थापन करने आते हैं। सब पतितों को पावन बनाते हैं। वह है विशेष वर्ण, वह है बाइसलेस वर्ण। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठ सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है कि बुद्धि की लाइन सदा कैसी रहे? क्लियर रहे। इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा न डाल दे, यह संभाल कर रही है कि सच्ची कमाई में माया किसी भी प्रकार से क्या न डाले, घाटा न डाल दे। इसलिए बाबा ने कहा कि संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है कि कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। आज का वरदान है, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाले सहयोगी समझ एक रस रहने वाले मायाजीत भव। माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ एक रस रहने वाले मायाजीत भव। माया आती है किस लिए? आपको पाठ पढ़ाने के लिए। इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझें तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। आज का स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। हर संकल्प में दृढ़ता की क्या हो? महानता हो तो बाबा ने कहा है कि सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।